पसंदों के और फितना फसादों के कि जो पाकिस्तान की किसी खुशी में खुश नहीं हो सकते, जो पाकिस्तान की किसी भलाई में खुश नहीं हो सकते। वो बेशक पाकिस्तान का मुकदमा किसी आलमी फोरम पे जो है लड़ना हो, या पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी आई परसों जब IMF के साथ हमारी जो है वो मुआहदा जो है वो तय पाया, और उसके बाद पहली ट्रांच जो है वो भी मिल गई है पाकिस्तान को। और इसके ऊपर यकीनन इससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी। हमारे ज़खायर जो है वो बेहतर हुए हैं, और अब तो जो है इंटरनेशनल फोरम्स हों या इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है कि महंगाई जो है उसमें भी मज़ीद कमी आएगी। और कल जो है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर जो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसने जो है वो 2023 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है 38.5% कही, और इंडिया जो है वो 11.51% पे था। और वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला के 2024 में जो है वो इंडिया 5.66 जो है % होगी उसकी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी कम होगा 2.46% के ऊपर। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आज़ादोशुमार नहीं है, ये इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रही है। अब ये इन तमाम खुशखबरियों के बाद आपको ये भी मालूम है कि एक फितना फसाद ग्रुप ने कोशिश की थी कि वो कल तमाशा लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क के अंदर, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। जब 15 से 17 लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो वो जो सूरमा थे जिन्होंने अनाउंस किया था उनको शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वापस जाना पड़ा, और जो है वो उस सो कॉल्ड एहतजाज के अंदर शामिल नहीं हो सके। यही प्रॉब्लम है इनका। जब मुल्क के अंदर बेहतरी आने लगती है, जब मुल्क के अंदर हालात बेहतर होने लगते हैं, जब गरीब की रोटी जो है वो पहुँचानी लगती हैं, जब हुकूमतें जो है वफाकी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो, वो दिन रात जो है वो महंगाई को कम करने के लिए, वो आम आदमी के लिए मुख्तलिफ जो है वो इक़दामात ले रही हैं, इनका फितना फसाद जो है वो जोबन पे है। पहले IMF को इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि IMF के जो है वो उसको ख़त लिखने के बावजूद, उनको दफ्तरों में उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने के बावजूद IMF का प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिला भी। और ये भी जो है इसको हमारी जो कल मैंने वज़ीर ख़जाना को सुना जो कह रहे थे कि हमारी जो है वो अगर हमने इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है, जो पहले भी 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आखिरी प्रोग्राम जो है वो करके गई थी मुकम्मल IMF का, और अगर इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो हमें इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे, जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब कुछ दिन पहले फितना फसाद ग्रुप जो है उसको वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए, एक जमहूरी जहन की खातून होते हुए, गो उनके साथ जो कुछ हुआ था वो उन्हें भूला नहीं आज तक, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, इनको इजाज़त दो, इनको जाना चाहिए, इनको जलसा करना चाहिए। आप उस जलसे के अंदर जो है वो लोग नहीं आए, तो फिर आपको पता है कि काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उग गई, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने वो पहाड़ियाँ उगे हुए जो है वो ट्वीट्स भी किए, और वो हमें पहली दफ़ा पता चला कि काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उगती हैं। सो वो पहाड़ियाँ भी उगानी पड़ी उनको जो है वो जलसा दिखाने के लिए। और जब जलसे का टाइम ख़त्म हुआ, जिसके ऊपर उन्होंने ख़ुद से अग्री किया था, और वो अग्री करने के बाद जो है अच्छे बच्चों की तरह जो है वो DJ ने भी अपना म्यूज़िक बंद कर दिया। जो स्टेज वाला है उसने स्टेज को जो है वो चाबी लगाई और स्टेज लेके वो चल पड़ा, और बाकी जो है वो अच्छे बच्चों की तरह जो है वो नीचे आके आराम आराम से अपनी गाड़ियों में बैठ के चले गए। उसके बाद डांट पड़ी, और जो फितना फसाद का मास्टरमाइंड है, जो जेल के अंदर बैठा है, जिसको पाकिस्तान के अवाम का सुकून और चैन अच्छा नहीं लगता, उसने जो है वो इनको डांट भी पिलाई, और उसके बाद अब उसने ये प्लान किया कि ठीक है, अब काना के अंदर जो है वो पहाड़ियाँ भी उगानी पड़ती हैं, मुख्तलिफ फेक वीडियोज़ भी लगानी पड़ती हैं, तो उससे बेहतर यह है कि अब ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि सड़कें ब्लॉक करें, चौकों के अंदर जो है मुजाहरे करें, आम आदमी को तकलीफ हो, गाड़ियाँ रुकें, और उसके बाद एक वीडियो बने और कहा जाए पूरी कौम बाहर निकल आई है। और इस स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने आज जो पिंडी के अंदर फसाद का प्रोग्राम बनाया है, उस फसाद के प्रोग्राम के अंदर जो अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर KPK, जिसके अपने सूबे की हालत यह है कि मैं सिर्फ कल रात की आपको 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। बाजौड़ में पुलिस गाड़ी पे हमला हुआ है, बम हमला, जिसमें 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, और SHO समेत बाकी एहलकार को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने महफूज रखा।
SHO शाहपुर जो है उनकी गाड़ी मामूल के गश्त पे थी और उसके ऊपर जो है ये सड़क पे जो नस्ब बम है उसके साथ जो है वो ये वाक़या हुआ। उसके बाद इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं KP के वो सवाबी के लिए निकल चुके हैं और सवाबी पे वो क्यों जा रहे हैं? सवाबी में वहाँ वो क्रेन्स, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड उनकी वहाँ तैयार है और वो उन्होंने लेकर जो है वो पिंडी पे जलगार करने के लिए आना है और उनके साथ जो है वो पूरा जो सरकारी जिस तरह से आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि पिछली दफ़ा तो खैर वो अपनी जो तकलीफ़ और जो परेशानी थी कि लोग इकट्ठे नहीं हुए और गंडापुर जो है उसने जानबूझकर लेट आए जलसे के अंदर और उसके बाद अपनी जो डिप्रेशन है वो अपनी AK-47, मुझे ये बताइए कोई CM हो किसी सूबे का, उसके हाथ में जो है वो आम आदमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोई फाइल होनी चाहिए, ये AK-47 होनी चाहिए। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था इनकी अपनी फुटेजेस मौजूद हैं, जिन फुटेजेस के अंदर जो ये लोग निकलते हैं जब KPK से या कहीं से, वो अपनी गाड़ियों में उन्होंने साथ अपने असला रखा होता है। क्या कोई सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है? क्या कोई सियासी जमात जो है और एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो करेने लेकर, एम्बुलेंसें लेकर और जो है वो फायर ब्रिगेड को लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर? एक बात मैं बहुत क्लियरली, लाउड एंड क्लियर इनको बता देना चाहती हूँ कि पिंडी के इस तमाशे की इजाज़त इनको नहीं मिली है। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर, रेंजर्स जो हैं उनको भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और आज अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। ये मैं बड़ी क्लियरली बता देना चाहती हूँ। उसके बाद जो एक और कुर्रम के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, उसमें दो कबाइल के बीच में जो झड़पें हैं उनका सिलसिला 1 हफ्ते से जारी है और उसके अंदर 5 अफराद जो है वो अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं ताज़ा झड़पों में और टोटल अभी तक 46 अफराद जाँ बहक हैं, 98 ज़ख्मी हैं। ये हालत है उस चीफ मिनिस्टर के सूबे की जिसको सुबह शाम सिर्फ पंजाब पे यलगार करने के लिए निकलना है। इस बेशरम आदमी को अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं है, ना उसको अमन व अमान की कोई परवाह है, ना ये कुर्रम में जो हो रहा है उसको वो परवाह है, ना बाकी उसके पुलिस वाले मारे जा रहे हैं उसको वो परवाह है, ना वहाँ पर लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, ना उसको वो परवाह है। यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, वहाँ की ज़मीनें बेची जा रही हैं इनके कर्जे पूरे करने के लिए। और ये क्या, ये पैसे कहाँ लग रहे हैं? ये पैसे लग रहे हैं पंजाब पे यलगार करने के आने के लिए। तो पिछली दफ़ा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको मौका दिया गया था, इस फितना फसाद पार्टी को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक मौका दिया कि ये अपने आप को सुधार लें, लेकिन फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ के लातों के भूत बातों से नहीं मानते और इसलिए इन भूतों को जो है वो अब शायद दूसरी तरह जो है वो बताना पड़ेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो पिछले हफ्ते का नाकाम और फ्लॉप शो था, उसके बाद जो है वो फितना फसाद की जो नई प्लानिंग है उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ये इतलात मौजूद है कि ये शरपसंदी जो है वो उसकी आड़ में ये क्या करना चाहते हैं, ये कहाँ कहाँ किस किस जगह से क्या क्या लेके निकल रहे हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है।